उत्तराखंड में जमीन धंसने की शुरुआत जोशीमठ से नहीं बल्कि कहीं और से हुई थी। दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ से करीब 8 किलोमीटर ऊपर बसे एक गांव से इस आपदा की शुरुआत हुई थी। ये गांव पूरी तरह से तबाह की कगार पर है। हालांकि इसके बाद भी वहां के लोग अपना घर और जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 की टीम सुनील गांव में पहुंची और हालात का जायजा लिया। तरीके की आपदा आई हुई है वो वाकई लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। जोशीमठ की बात करें और उसके आसपास के इलाके की बात करें तो लगातार घरों में, मकानों में, होटलों में और हर ऐसी जगहों पे दरारें जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जोशीमठ को लेकर आगे के भविष्य की चिंता हो रही है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है जोशीमठ में। लेकिन क्या आप जानते हैं जोशीमठ में जो ये दरारें पड़नी शुरू हुई हैं, क्या ये जोशीमठ से शुरू हुई हैं या फिर इसका कोई और सेंटर एरिया है जहां से इसकी शुरुआत हुई है? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं जहां से घर में ये दरारें पड़नी शुरू हुई हैं उस गांव का नाम है सुनील गांव और वहीं पर आज मैं मौजूद हूं। आपको एक एक तस्वीर यहां की दिखाऊंगी कि किस तरीके से सुनील गांव के घर से जमीन में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे करते करते ये दरारें अपना दायरा जो है वो बढ़ाते हुई चली जा रही हैं। अब अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो इन दरारों को दिखाए। पहले ये दरारें बहुत छोटी थी, ये दरारें बहुत पतली थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये दरारें अब किस कदर बढ़ते ही जा रही हैं ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये वो दरारें हैं जो पड़नी शुरू हो गई थी। देखिए ये वो दरारें हैं जो पड़नी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे इसका दायरा किस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है और देखिए ये जो है ये दरारें और गहरी होती चली जा रही है, यानी कि 3 से 4 फीट ये जो दरारें हैं वो और बढ़ती चली जा रही हैं। अब धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी आप देखेंगे इस कैमरे के जरिए कि किस तरीके से दरारें बढ़ती चली गई और ये दरारें और मोटी होती चली गई। इसका दायरा किस तरीके से बढ़ते चला जा रहा है आप देख सकते हैं। ये वाकई खतरे के निशान है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, इस घर को खाली करा दिया गया है, लेकिन बहुत ऐसी चीज हैं जो अभी भी इस घर में मौजूद है। यहाँ के लोग सोने के लिए तो जिस जगह इनको शिफ्ट किया गया है वहां चले जाते हैं, लेकिन दिन के समय में ये अपने घर में वापस आ जाते हैं क्योंकि अपनी संपत्ति जो मवेशी रखे हुए हैं, जिनके रोजगार का जो मार्ग है उसको ये छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए दिन में ये यहाँ पर चले आते हैं और उसके बाद रात में सोने के लिए जहां पर इनको ठहराया गया है वहां पर ये चले जाते हैं। अब देखिए हर जगह आपको दरारें नजर आ रही हैं। इन दीवारों पर भी आप देखिए किस तरीके से दरारें जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं, दीवारें फटती चली जा रही हैं। सामने भी देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको दीवारें फटी हुई नजर आएंगी, दीवारों में दरारें नजर आएंगी और ये दरारें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि शायद अब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि देवभूमि कहते हैं वो आपदा की ऐसी जगह है जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी जो पहाड़ के लोगों की जिंदगी है वो वाकई पहाड़ की जैसी ही होती है। चलिए एक आपको कमरे में भी दिखाते हैं। यहाँ की तस्वीरें देख के आप वाकई चौंक जाएंगे क्योंकि यहीं से ही घर के धंसने की शुरुआत हो चुकी थी। यहीं से कह सकते हैं कि दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और इसका असर जो है इसके ठीक नीचे जोशीमठ है, यानी कि जोशीमठ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। 8 किलोमीटर ऊपर बसा हुआ है ये सुनील गांव जहां पर मेरी अभी मौजूदगी आपको नजर आ रही है और ये नीचे से 7000 फुट की ऊंचाई पर है ये गांव जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, अभी जब उनसे बातचीत हुई तो वो बता रहे हैं कि 45 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ इस घर से सटे 2-3 और घर है जहां पर दरारें जो हैं वो किस कदर बढ़ती जा रही हैं वो एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और देखिए अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो मेरे साथ आए और ये तस्वीरें वाकई बेहद चौंकाने वाली हैं, बेहद डराने वाली तस्वीर है। लेकिन जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हम इतने साल से इस घर में रह रहे हैं तो अब हमारे अंदर से डर जो है वो खत्म हो चुका है। वाकई डर इसलिए भी खत्म हो चुका है कि जब इतने साल से हैं और देवभूमि कहते हैं कि आपदा वाली जगह यहाँ आपदा आती है तो उन्हें पता है कि कैसे इन आपदा से हमें निपटना है और ये आपदा कितने दिनों तक रहेगी ये भी समझा जा सकता है। देखिए एक एक करके ये दायरा आपको दिखाते चले जा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो आगे भी आए और आगे भी दिखाएं कि देखिए कैसे लोग यहाँ पर जीवन अपना गुजर बसर करते हैं, यहाँ पर अपने जीवन को कैसे जीते हैं। यहाँ पर ये घर है, बहुत पुराना घर है और देखिए इन घर को भी देख के समझा जा सकता है कि कैसे लोग अपना यहाँ पर जीवन यापन करते हैं,
कैसे अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, कैसे अपने दिन को बिताते हैं, लेकिन इनका यही रूटीन है, इनकी यही दिनचर्या है। और देखिए यहाँ पर कुछ और भी जगह है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये क्योंकि एक दो घर साथ में ही है, 3 परिवार यहाँ पर रहता, 3 घर है यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए मवेशी भी हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो दिखाएं। यहाँ पे मवेशी भी रखे गए हैं इन घर वालों की तरफ से, जिसको पालने की जिम्मेदारी इनकी है और जिनकी सेवा करने की जिम्मेदारी इन पर ही है। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, भले इन परिवार को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो मवेशी यहाँ पर रखे गए हैं उनकी भी सेवा की जाती है और उनको छोड़ के नहीं जाया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो घर के लोग हैं सिर्फ रात में ही जाते हैं अपने घर पर, रात में ही जाते हैं ये सोने के लिए जहाँ पे इनको शिफ्ट किया गया है, वापस ये सुबह आते हैं। गिरावट इस कदर है कि बर्फीली हवा चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप भले ही खिली हुई निकली है, लेकिन ठंड का प्रकोप जो है वो लोगों पर डबल अटैक कर रहा है। ये भी बात समझी जा सकती है। अब चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनका दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और वही कायदे से बताएंगे, वही उन बातों को समझाएंगे कि जब वो इतने साल से इस घर में रह रहे हैं और अब इस घर की ये हाल हो गए हैं तो उन पर क्या बीत रही है और कैसे वो अपना जीवन बिता रही हैं इस जगह पर, ये समझना बहुत जरूरी है। और देखिए न्यूज़ 18 जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो के जरिए जो तस्वीरें हैं अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि सुनील गांव जहां से इस दरार को पड़ने की शुरुआत हुई थी वो देखना भी बहुत जरूरी है। आपको इतना भी पता है, हाँ, हमारे घर की कंडीशन ऐसी हुई है। हमें तो इन्होंने हमारे घर सील भी कर दिया है। हमें अपने ये गाय बछड़े जिनसे हमारा रोजगार चलता है इसके लिए हमें घर पे आना पड़ता है। हालांकि सुबह हम शाम को चले जाते हैं, बट उनका बोलना है कि तुम यहाँ मत आओ, हमारे बस की बात नहीं है। ये इसको अभी हमारे इस घर को बने हुए भी 1 साल हो रहा है और 1 साल में ऐसी कंडीशन हो गई है कि अब हम यहाँ, अब ऐसा हो गया है कि यहाँ आना और जाना, इसको छोड़ के हम जा नहीं सकते। डर नहीं लगता? 1 साल से तो हम यही थे, उस समय गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। अब एसडीएम परसों आई, एसडीएम ने हमको बोला तुम यहाँ से चले जाओ। तुम नहीं भी आते, हमने तभी भी यहीं रहना था। अब आए हो तो हम 2-4 दिन, अभी हमें कुछ 1 हफ्ता हो रहा है पहाड़ी कैफे में, वरना उससे पहले से कंडीशन इसकी बहुत बुरी है। अच्छा, कब से दरारें पड़नी यहाँ पर शुरू हुई है? क्योंकि जो कमरे हैं वहाँ की तो हालत बहुत बुरी है। यहाँ सबसे पहले यही से शुरुआत हुई थी दरार की। यहाँ और कहीं जगह नहीं था, दरार कहीं भी नहीं पड़ी थी, सबसे पहले शुरुआत इसी घर से हुई थी। तो पापा ने काफी एप्लीकेशन वगैरह दी, तो उन्होंने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं होता रहेगा। 1-2 दिन तो उन्होंने बात करी तहसील में, पर उसके बाद उन्होंने पापा को देख के छुपने लग गए कि यार ये आ गया दोबारा हमारे घर के, अपने घर के किस्से ले। अब जिस इंसान पे बीतती है ना उसको पता लगता है, उसको पता है ना कि मेरे घर पे, उनको बोला तो उन्होंने कुछ करा नहीं। उस समय पापा ने पहले बता दिया था कि हमारे घर की कंडीशन ऐसी है तो तुम कुछ करो। उन्होंने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। हम इसको छोड़ के किसी और जगह क्यों चले जाए? पीपल कोटी है, जैसे उन्होंने हमको बोला विस्थापन के लिए तुम पीपल कोटी चलो, हम पीपल कोटी क्या जाए, क्यों जाए? वहां तो हमारे लिए कुछ है नहीं। वहां हम अपने गाय बछड़े रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। वहां के लोग हमें करने भी नहीं देंगे ना। वो हमको बोलते हैं कि पीपल कोटी चले, ना ही वहां रोजगार है, ना ही वहाँ कॉलेज स्कूल होंगे, पर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हमें विस्थापन चाहिए नहीं, हमें खाली मुआवजा चाहिए बस। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से, हमें मुआवजा दो। हमें चाहे हम अपना विस्थापन खुद कर लेंगे, हमको सिर्फ मुआवजे से जरूरत। इनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनका घर जो टूटने की कगार पर है, दरारें इतनी ज्यादा पड़ चुकी है कि यहाँ पर रहा नहीं जा सकता। लेकिन ये अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो इनकी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने गाय बछड़े पाल रखे हैं इन्हें आप छोड़ के नहीं जा सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि यही इनका रोजमर्रा है और यही इनका रोजगार है। इसी से ये 2 पैसे कमाते हैं और अपने घर परिवार को चलाते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने भी बताया है कि 3 परिवार में 14 लोग रहते हैं। अब सोचिए 14 लोग का जीवन यापन कैसे होगा। तो यही एक जरिया है जिससे अपने ये घर परिवार को चलाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि लोगों की तरफ से साफ तौर पर यही कहना है, और आज सरकार की तरफ से जो मीटिंग की जा रही है वो मीटिंग काफी अहम है।